इन्फ्लेमेशन के टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो होता है वाइवा में वो होता है इन्फ्लेमेशन के क्रेडेनियल साइंस बताएं। इन्फ्लेमेशन की क्रेडेनियल साइंस जो हैं वो टोटल 5 होते हैं। 4 बेसिक विजुलेंस के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला हीट होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होती है और पेन होती है। जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होती है तो यू कैन विजुअलाइज इट कि वो जगह गर्म हो जाती है, सूज जाती है, लाल हो जाती है और उसमें पेन फील हो रही होती है। हीट को कॉलर, रेडनेस को रूबर, स्वेलिंग को ट्यूमर और पेन को डॉलर कहा जाता है। फिफ्थ एंड लास्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन है वो है लॉस ऑफ फंक्शन का, जिसको फंक्शनल लोसेनिया या फंक्शनल लोसिया कहा जाता है। ये तब होता है जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो या इन्वेडिंग माइक्रोब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो वो साइट जहाँ पर माइक्रोब इन्वेड कर रहा है या इंजरी हुई है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है, वहाँ पर फंक्शन ऑफ दैट रीजन जो है वो लूज़ हो जाता है। फर्दर हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। इन्फ्लेमेशन अगर हो गई है तो इन्फ्लेमेशन उस माइक्रोब की जब एंट्री हो गई है या इंजरी हो गई है तो रिकग्नाइजेशन ऑफ दैट माइक्रोब होगी, देन ही इन्फ्लेमेशन होगी। हम कवर करेंगे इंजरी रिकग्नाइजेशन को। इसके बाद इंजरी जब रिकग्नाइज हो जाती है एज अ रिज़ल्ट मीडिएटर्स जो हैं वो कुछ रिलीज़ होते हैं। वो मीडिएटर कुछ वेस्कुलर चेंजेस करते हैं और कुछ सेलुलर चेंजेस करते हैं। इस पूरे इन्फ्लेमेशन के टॉपिक के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। कोई भी एंडोथेलियल लेयर है वो एक नॉर्मल है, उसको इंजरी हुई या कोई बर्न हो गया या वैसे ही किसी माइक्रोब ने इन्वेड किया, वहाँ पर फिर इन्फ्लेमेशन कॉज होगी। कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियल कॉज हो सकता है, कोई वायरस इन्वेड कर सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फंगस जो है वो कांटेक्ट में आ गई है, कोई भी पैथोजन जो है वो इन कांटेक्ट आ सकता है। इन्फ्लेमेशन माइल्ड भी हो सकती है, जो कि थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद प्रोग्रेसिवली कम हो जाती है, या वो प्रोग्रेसिव भी हो सकती है कि माइल्ड टू प्रोग्रेसिव शिफ्ट होकर एक्यूट हुई एंड देन कन्वर्टेड टू क्रोनिक, जिसके रिजल्ट के लिए हमें बहुत सारी मेडिसिन भी खानी पड़ती हैं। एक तो ये सारे के सारे पैथोजेंस जितने भी हमारे पास थे उनकी वजह से कॉजेज हो रहा है। दूसरा है नेक्रोसिस ऑफ एंडोथीलियम। फिज़िकल ट्रॉमा या केमिकल ट्रॉमा। कोई फिज़िकल ट्रॉमा हो गया, जैसे कोई एक्सटर्नल इंजरी लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से। कोई केमिकल ट्रॉमा हो गया कि कोई केमिकल एजेंट या कोई स्प्रे या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे एलर्जी है, वो जब हमारी एंडोथेलियल के साथ टच में आई तो इन्फ्लेमेशन कॉज होना शुरू हो गई। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे सेल हाइपोक्सिया हो जाएगा, सेल विल ग्रेजुअली लूज देयर फंक्शन और परफॉर्मेंस। इसके बाद इम्यून रिस्पॉन्सेज, जिसे हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज कहते हैं, उनके रिजल्ट के अंदर भी इन्फ्लेमेशन ऑफ सेवरल सेल्स कॉज होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो वो हमारा होगा दैट इज़ रिकग्नाइजेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन कॉजिंग एजेंट। हमारी ह्यूमन बॉडी किस तरीके से रिकग्नाइज करती है कि ये एक्सटर्नल पार्टिकल है और एज अ रिस्पॉन्स ऑफ इट कौन से मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं।